आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस पे कार्रवाई हुई, हर व्यक्ति चाहता है, हर पार्टी चाहता है कि प्रदेश में या देश में माफियाओं का खात्मा हो, लेकिन किसी का ट्वीट नहीं आया कि नहीं कार्रवाई अच्छी हुई। नहीं, कार्रवाई अपने आप में अच्छी हुई है। लेकिन जनता क्या सोचती है? मगर जनता का कहना यही है कि उन्हें जो है और समय देना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है। 100 केस हो गया तो और समय, नहीं, समय 100 केस होते हुए और समय दी जाए, तारीख पे तारीख। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया जाता है तो उसकी भी आखिरी इच्छा पूछी जा सकती है और उसको भी राष्ट्रपति तक पहुंचाने का नियम है। तो ये अगर उसके खिलाफ पूरी चीज़ें हो चुकी थी या उसका कोई जो जुर्म है साबित हो जाए तो उसके बाद ही तो उसे कोई चीज़ में कमेंट किया। 5 लाख का इनामिया है। नहीं, नाम तो था उस पर, नाम तो इनाम था। और कब मारा गया? जब पुलिस के ऊपर वो जब भाग रहा था, जब इतने दिनों से वांटेड था, तो तभी तो जब वो भाग रहा था, तो अब जब वो भागता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ठीक बात। आप कहाँ से हैं साहब? हम तो अमेठी से हैं। ओह, अतीक के पड़ोस से हैं। हमारे यहाँ उनकी छाया नहीं थी। हमारे यहाँ लो, ये तो कह रहा थी। हाँ? हमारे यहाँ उनकी छाया नहीं थी। ये आफिया माफिया के जो है सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इनके यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ आफिया माफिया पूर्वांचल में था। ये सब इलाहाबाद हुआ, मऊ हुआ, अच्छा, आजमगढ़ हुआ। जहाँ से आप हैं जी, वहाँ से देश की सबसे बड़ी अगर ये पुरानी पार्टी कह लें तो वहाँ का शासन सत्ता था। क्या ये इन लोगों को समझ में नहीं आया उस समय? किसके समझ में? कांग्रेस पार्टी के। अगर दिल्ली से कुत्ता भी जाता था तो लोग वोटिंग कर देते थे कांग्रेस का प्रत्याशी है, और 70% वोट पड़ता था कांग्रेस पे। सब जाति मिल के देते थे। मुसलमान भरपूर हैं हमारे यहाँ, ये नहीं कि मुसलमान कम हैं, सब मिल के देते थे। लेकिन इतना विकास किया अमेठी का कि एक स्टेशन नहीं बना। एक स्टेशन अमेठी से रायबरेली से अगर अमेठी तक चलते हैं तो हर जगह तुमको वही दिखाई देता था कि रेगिस्तान है। आज चले जाइए जो है रायबरेली से अमेठी और प्रतापगढ़ तक पहुंचेंगे तो ये दिखाई देगा कि बीजेपी ने कुछ किया है। वही नहीं, मुगल सराय तक जाएंगे, पूर्वांचल वो बॉर्डर पड़ जाता है, तो वहाँ तक इसका ठीक है, ठीक है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि कल मुलाकात हुई है लोगों की, नीतीश कुमार जी साथ में थे, तेजस्वी साथ में थे, केजरीवाल साथ में थे, बहुत सारी फहरिस्त है, सब साथ में आने की तैयारी। 2024 कैसे देख रहे हैं आप? किसी ने कहा था सतर्क हो जाइए, और उनका अल्टीमेटम मिला जो है सतर्क हो जाइए, तो भाग के पहुँचे जो है आका के गोद में, राहुल के। सबके आका राहुल ही दिखाई दे रहे हैं ना। आप कहाँ से हैं सर? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम RS मुदगल है। जी। हाँ, पूछो। क्या सोचते हैं सर, जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हो रहा है उसको किस हिसाब से देखते हैं? देखो, ये स्वर्णिम युग है हिंदुस्तान के लिए, जहाँ मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री, ये इस देश की जनता का सौभाग्य है कि इस तरह का हिंदुस्तान को सदियों के बाद कोई नेतृत्व मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर जितने भी विपक्ष लामबंद हो रहा है वो उनके निजी स्वार्थों के कारण हो रहा है, चाहे वो परिवारवाद की वजह से हो रहा हो, चाहे धन इकट्ठा करने की वजह से हो रहा हो, चाहे उनको जो गतिविधियां क्राइम या जो पैसा धन इकट्ठा किया उसको बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, अपने धन को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए उनकी मजबूरी एक होना। केजरीवाल साहब उस मीटिंग में तो ये कह दिए कि अब आवश्यकता है देश में जो सोच चल रही है ना उसको बदलने की, इसलिए हम एक हो रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जितना भ्रष्ट, झूठा, जिस आदमी ने अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व को धोखा दिया, वो क्या जनता को दे सकता है? कौन नहीं जानता केजरीवाल के बारे में। वो उसका एक नसीब, एक दौर है, क्योंकि कांग्रेस इस समय, देखो, पक्ष को एक विपक्ष की आवश्यकता है, ठीक है। जब पक्ष है, विपक्ष चाहिए उसको। जब विपक्ष मिल ही नहीं रहा तो जो भी खड़ा होगा उसको समर्थन मिलेगा लोगों का। कांग्रेस धीरे धीरे लुप्त होने जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, या उनकी विचारधारा थोड़ी ठंडी पड़ रही है। इस वजह से केजरीवाल उनको, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल इसलिए उनको दिख रहा है। और आगे जो मोदी जी की साधना है देश के लिए, कुर्बानी है, चरित्र है, वो लोगों की दिल की धड़कन है।
लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप काम कर रहा है। लोग जो जो सोच रहे हैं वो उनमें से निकल रहा है, और वो ऐसा निकलेगा माल जैसे गरम लावा होता है ना, वो इस देश के तमाम जो भ्रष्ट लोग हैं, आतंकी लोग, आतंकवाद चला रहे हैं या जिनका शासन चलता था, वो हो सकता है मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। इसमें कहीं संकोच नहीं, और मोदी और योगी यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे विपक्ष लामबंद हो जाए, चाहे विपक्ष सिर मार करके पब्लिक के चरणों में डाल दे, उसके बावजूद भी ये हटने वाला शासन नहीं है। देश की धड़कन है, देश की आवाज़ है। तो अब कम बोलना, पहले मैं आपकी सुनूंगा, बीच में कोई नहीं बोले। क्या बोल रहे थे आप हमसे प्रश्न? आप मैं बता रहा हूँ आपको कि विपक्ष लामबंद हो रहा है मोदी के खिलाफ 2024। एक बात बतलाऊं, जब ज़्यादा इंसान की फट जाती है ना, तो वो गुंडे और नेताओं के पास फिरता है, पुलिस वालों के साथ, क्योंकि राजकारण वजह बंद कर, राजकारण बिना गुंडों के, पुलिस वालों के चलता नहीं। नीचे से उबाल होता है तो जब बालू जलता है ना, तो जो बालू के अंदर जो अनाज होता है तो फटफट फटफट फूटता है। तो इस टाइम विपक्ष से फूट रहा है कि ऐसा फूट रहा है, और 2024 तक ऐसे फूट के बेकार बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। 2024 तक जाते जाते पूरी विपक्ष पार्टी बेकार हो जाएगी। क्यों? इनको क्राइम करने को मिल नहीं रहा है, लूटपाट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हाय तौबा मचा रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो भाई जो खाने नहीं पाएगा वो तो चिल्लाएगा।